महाराणा प्रताप सिंह एक ऐसा निडर और बहादुर योद्धा जो परम देशभक्त और युद्ध रणनीतिकार थे, जो देश के लिए वीरता और शौर्य की अनुपम मिसाल है, जिन्होंने अपना समस्त जीवन राष्ट्र और अपने धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। एक ऐसा किस्सा जो आपको आज ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आज हम जिस धर्म को लेकर लड़ते हैं ना, वहीं हमारे बहादुर योद्धा ने धर्म को भूलकर अपनी प्रजा और आजादी के बारे में ही सोचा। एक ऐसा योद्धा जिसके मृत्यु के बाद भी दुश्मन भी अपने आंसू बहाए बिना खुद को रोक ना पाए। आज इस वीडियो में हम इन्हीं वीर योद्धा महाराणा प्रताप जी के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में आपको बताएंगे। महाराणा उदय सिंह और माता रानी जयंता बाई के घर जन्मे महाराणा प्रताप जी का पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था, जिन्हें बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। बड़े होकर वो उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा बने। इतिहास में उन्हें अपनी वीरता और दृढ़ निश्चय के लिए जाना जाता है। वो अकेले ऐसे राजा थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की थी, बल्कि दृढ़ निश्चय और बेहद ही साहस से हमेशा ही अकबर की फौज का सामना किया था। अकबर ने 6 बार महाराणा प्रताप के पास संधि के लिए दूत भेजे, पर महाराणा प्रताप ने अकबर के आगे कभी भी सर नहीं झुकाया। अकबर उनसे कभी भी जीत नहीं पाया। महाराणा प्रताप का जीवन आश्चर्यजनक किस्सों से भरा हुआ है। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो और ऊंचाई 7 फुट और 5 इंच थी। वो 2 म्यान वाली तलवार और भाला रखते थे। भाले का वजन 80 किलो तो वहीं कवच का वजन 72 किलो था। दरमियान भाला, कवच और तलवार सबको मिलाकर वो 208 किलो का वजन अपने सीने पर लादे फिरते थे। आज भी उनकी तलवार, कवच आदि सामान उदयपुर के संग्रहालय में रखा हुआ है। अकबर ने महाराणा प्रताप को कहा था कि अगर उनकी अधीनता वो स्वीकार कर लेते हैं तो हिंदुस्तान की आधी बादशाहत उनकी होगी, लेकिन महाराणा प्रताप ने उनको मना कर दिया और जिसके बाद ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी की लड़ाई में मेवाड़ से 20,000 तो वहीं अकबर की तरफ से 85,000 सैनिक थे। मेवाड़ के युद्ध में 88,000 लोग मारे गए, जिनमें से 8,000 राजपूत तो वहीं 40,000 मुगल थे। इस लड़ाई में ना कोई जीता और ना ही कोई हारा। अकबर 30 सालों तक महाराणा प्रताप को हराने का प्रयास करता रहा, लेकिन कभी भी सफल ना हो पाया। तो वहीं महाराणा प्रताप जी एक ऐसे योद्धा थे जो हमेशा अपने पास 2 तलवारें रखते थे, ताकि कहीं निहत्था दुश्मन सामने आ जाए तो उसे मारने के बजाय वो उन्हें अपनी एक तलवार दे करके युद्ध करे और युद्ध करने के बाद ही अपने दुश्मन को खत्म कर पाए। महाराणा प्रताप जी अपनी प्रजा की सुख समृद्धि के लिए अपनी राजसी सुखों को त्याग करके जंगल में भी रहे और वहाँ पर घास की रोटियां भी खाई। भले ही उनका जीवन कष्टपूर्ण रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी प्रजा को कष्ट पहुंचने नहीं दिया। तो वहीं आपको एक और बात बता दे कि मेवाड़ के आदिवासी भील समाज ने महाराणा प्रताप का बहुत साथ दिया। मेवाड़ के राज्य चिन्ह पर आज भी एक तरफ राजपूत अंकित है तो वहीं दूसरी तरफ भील अंकित है। लोहार जाति के हजारों लोग ने महाराणा की फौज के लिए दिन रात तलवारों का निर्माण किया। इस समाज को आजकल गाड़िया लोहार कहा जाता है। तो वहीं हल्दी घाटी की खुदाई के दौरान हथियार बरामद होते रहे हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। वो इतना ताकतवर और वफादार था कि दुश्मन के हथियारों को भ्रमित करने के लिए उसके मुंह के आगे हाथी का मुखौटा लगाया जाता था। इस घोड़े ने हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी एक पैर तुड़वाने के बावजूद भी एक ही छलांग में महाराणा प्रताप को 26 फीट जैसे दरिया पार करवा कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। एक टांग टूटी होने के बावजूद भी वो अंतिम सांस तक महाराणा प्रताप का साथ देते रहा, जिसके बाद वो वीर गति को प्राप्त हो गया। और आज उस जगह पे हल्दी घाटी में उनके नाम का एक मंदिर भी बना हुआ है।
तो ये तो थी वफादार, निडर और सच्चे साथी चेतक की बात। लेकिन आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि चेतक के अलावा महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसका नाम राम प्रसाद था। इस हाथी का उल्लेख अलबदौनी, जो कि हल्दीघाटी युद्ध में लड़े थे, उन्होंने अपने ग्रंथ में किया है। अलबदौनी लिखते हैं कि ये हाथी इतना ताकतवर था कि इसने युद्ध में अकेले ही अकबर के 13 हाथियों को मार गिराया था। युद्ध में एक खास रणनीति के तहत 14 हाथियों का चक्रव्यूह बनाकर और उस पर 14 महावत बिठाकर इस हाथी को कैद किया गया था। अब इस हाथी की वीरता और स्वामी भक्ति की और क्या ही महिमा करे, जिसने मुगलों का दिया हुआ खाना खाने तक से इनकार कर दिया और 18 दिनों तक भूखे प्यासे रहने के बाद वीर गति को प्राप्त हो गए। मतलब कि प्राण जाए तो जाए, लेकिन स्वामी महाराणा प्रताप के दुश्मन के आगे सर न झुका पाए। भाई वाह। और जिसके बाद अकबर को यह एहसास हो चुका था कि महाराणा प्रताप को अपने आगे झुकाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, इसलिए ही उस हाथी राम प्रसाद के वीर गति प्राप्त होने के बाद अकबर ने कहा कि जिसके हाथी तक को हम नहीं झुका पाए तो उसको, यानी कि महाराणा प्रताप को, हम क्या ही झुका पाएंगे। और फिर सिर्फ उनके कारण ही अकबर पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कभी भी नहीं कर पाया। दोस्तों, 30 सालों तक प्रयास करने के बाद भी अकबर प्रताप जी को अपना बंदी ना बना सका। तो वहीं महाराणा प्रताप सिंह जी 29 जनवरी 1597 को शिकार करते वक्त घायल हो जाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो वहीं महाराणा प्रताप सिंह जी की मृत्यु की खबर सुनकर अकबर भी रो पड़े। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर ये थी हमारी खास वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए फिर से मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।